सभी को राम राम मेरी तरफ से। और चलिए, राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों में काफी लंबा समय हो गया है मित्रों, फिर से मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण दुर्ग, दो महत्वपूर्ण दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट पढ़ते हैं, समय नहीं लगाते हैं। और पहला दुर्ग है आपके सामने वटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है मित्रों? वटनेर दुर्ग। और बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। आपको पता है, अगर देखा जाए तो कि भारत के जो प्राचीन दुर्गों में अगर देखा जाए तो प्राचीन दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग अगर कहें तो वो है वटनेर दुर्ग। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि राजस्थान के उत्तर में हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है मित्रों, इसलिए इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और देखिए मित्रों, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने वाला भी दुर्ग इसको कहा जा सकता है, क्योंकि विदेशी आक्रमण अगर सबसे ज्यादा हुए हैं तो वटनेर दुर्ग पर हुए। बहुत ही एक मजबूत दुर्ग माना जाता है मित्रों इसको। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्विक रिवीजन हम देखने को, ठीक है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 1735 साल पुराना राजस्थान का वटनेर किला इस तरीके का दिखता है मित्रों, देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको ये वटनेर किला है, ठीक है, वटनेर किला है, याद रख लेना, ठीक है, वटनेर किला। चलिए बात कर लेते हैं, फटाफट बात करते हैं मित्रों, फटाफट बात करते हैं अपने। देखिए हनुमानगढ़, लोकेशन है जे हनुमानगढ़ में, ठीक है। घग्गर नदी के मुहाने, यानी कि घग्गर नदी बहती है मित्रों, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आप जानते हो घग्गर तो ज्यादातर बरसात होती है उसी समय बहती हुई देखने को मिलती है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि वटनेर दुर्ग जल दुर्ग है। जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है मित्रों, ये रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग है, इसलिए धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, याद रख लेना, ठीक है। याद रखना कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। और धानवन दुर्ग आता है भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है, यानी सबसे प्राचीन किलों में से एक माना जाता है। इस दुर्ग को उत्तर में बना हुआ है। आपको पता है किस में बना हुआ है? उत्तर में बना हुआ है, राजस्थान के उत्तर में, ठीक है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत में भी उत्तर में ही है लगभग। तो एक तरीके से इसको उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं मित्रों? प्रहरी कहते हैं, यानी पहरेदार कहते हैं, रक्षक कहते हैं। सामरिक महत्व है, क्यों है सामरिक? दिल्ली से जो मुल्तान का जो मार्ग है उस पर स्थित है मित्रों। दिल्ली से जब मुल्तान जाया जाता था तो उस मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका क्या है मित्रों? सामरिक महत्व है। निर्माण की बात करें तो 295 ईस्वी में इसका निर्माण राजा भूपत भाटी ने करवाया है। किसने करवाया मित्रों? राजा भूपत भाटी ने, याद रख लेना। राजा भूपत भाटी ने 295 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। सबसे, अगर देखा जाए भारत के सबसे पुराने किलों में से एक किले के रूप में इसको मान सकते हैं। धानवन दुर्ग की श्रेणी में ये आता है मित्रों। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला है मित्रों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला है। 1001 ईस्वी में देखो मित्रों किसने? महमूद गजनबी ने आक्रमण किया है। किसने किया है? महमूद गजनबी ने। 1398 में देखो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है मित्रों। किसका आक्रमण हुआ है? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है। किसका आक्रमण हुआ है? तैमूर लंग का। कब हुआ है? 1398। देखिए मित्रों, तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया तो ये अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में क्या लिखते हैं, क्योंकि इसकी प्रशंसा करते हैं, एक तरीके से मजबूती की एक तरीके से वखान करते हैं और कहते हैं कि इतना मजबूत किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। कौन कहता है? खुद तैमूर लंग कहता है मित्रों। किस में कहता है? अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में कहता है कि इससे मजबूत किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखिए हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी इसमें जौहर किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों इस दुर्ग के बारे में, कि हिंदू और मुस्लिम महिला दोनों ने एक साथ जौहर, ठीक है, एक साथ जौहर, यानी कि कौमी एकता का प्रतीक भी इस तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा, देखो ये आ गया मित्रों, तुजू के तैमूरी में लिखा है कि मैंने ऐसा मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। इतना मजबूत था कि दुश्मन भी एक तरीके से इसकी क्या कर रहे हैं मित्रों? प्रशंसा कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में कि इससे मजबूत किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, यानी कि इतना मजबूत किला इसको माना जाता है। देखिए मित्रों और कौन कौन थे, देखो 1527 में बीकानेर के राव जैत सिंह का इस पर अधिकार हुआ है, ठीक है। और 1534 में हुमायूं के भाई थे कामरान, उसका भी इस पर अधिकार रहा है। और 1570 में कौन? अकबर का भी इस पर अधिकार रहा है। तो देखिए, एक तो अगर हम बात करें 1001 ईस्वी में किसने आक्रमण किया है मित्रों इस पर? महमूद गजनबी ने। किसने किया है? महमूद
किसने किया है? महमूद गजनबी ने, महमूद गजनबी ने, ठीक है। किसने किया है मित्रों? महमूद गजनबी ने, ठीक। और भाई 1398 में किसने किया है आक्रमण? आपके तैमूर लंक ने। किसने किया है? तैमूर लंक ने। और देखो किस किस का रहा इस पर? 1527 में आपके किसका? बीकानेर के राव जैत सिंह, बीकानेर के राव जैत सिंह का भी अधिकार रहा है, ठीक है। 1534 ईस्वी की अगर बात करें तो हुमायूं के भाई कामरान का भी अधिकार रहा है। और 1570 की बात करें तो मित्रों किसका? अकबर का भी इस पर क्या रहा है? अधिकार रहा है। एक मित्रों आप बात करते हैं दलपत सिंह, राय सिंह के पुत्र दलपत सिंह। कौन? राय सिंह के एक पुत्र थे राय सिंह, आपको पता है राय सिंह का नाम जानते हो। इनके पुत्र दलपत सिंह, दलपत सिंह का भी इस पर क्या रहा है? अधिकार। देख लीजिए, राय सिंह के पुत्र दलपत सिंह का भी अधिकार। और बीकानेर के शासक, अब देखिए अंत में देखिए इस पर आक्रमण करते हैं कौन कौन? अंत में बीकानेर के शासक सूरत सिंह, बीकानेर के शासक सूरत सिंह इसको जीत लेते हैं मित्रों दुश्मनों से, ठीक है। सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया मित्रों? हनुमानगढ़। क्या पड़ गया? हनुमानगढ़ पड़ गया, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़, पहले हनुमानगढ़ को भटनेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भटनेर ही कहा जाता था। इसलिए अब सूरत सिंह ने, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मित्रों इस पर अधिकार कर लिया था। और वो अधिकार किया था मंगलवार के दिन। किस बार के दिन? मंगलवार के दिन किया था। और आप सब जानते हो कि मंगलवार का दिन एक तरीके से हनुमान जी का वार माना जाता है। तो इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़ पड़ गया, यानी हनुमानगढ़ का किला पड़ गया, ठीक है। तो ये याद रखना। इमारतों में बात करें तो बुर्जों की बात करें तो मित्रों इसमें है बामन बुर्ज। कितने बुर्ज हैं? बामन बुर्ज। एक आपके इसमें है शेर खां की मजार। क्या है? शेर खां की मजार है। एक है दलपत सिंह जो था ना, दलपत सिंह ने भी इस पर अधिकार किया है, ठीक है। तो दलपत सिंह व उसकी 6 रानियों के महल है, 6 रानियों के महल है। दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के महल हैं। और एक है मित्रों मामा भांजे की मजार। क्या है? मामा भांजा की मजार। ये इसकी कुछ इमारतें हैं, ठीक है, याद रख लेना, मामा भांजा की मजार। देखो अब देखिए इमारतों में बामन बुर्ज, ठीक है, शेर खां की कब्र, दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों का महल, मामा भांजे की मजार। तो बुर्जों की अगर बात करें तो बामन है, ठीक है, मामा भांजे की मजार भी है, शेर खां की कब्र भी है, और आपके दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के महल भी हैं। ये याद रख लेना, ठीक है मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं फिर से, देखो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। एक चीज और याद रखना, याद क्या रखना है? देखो बुर्जों की अगर बात करें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना आप सबसे अधिक बुर्ज किस किले में है? सबसे अधिक बुर्ज, ठीक है, किस किले में है? पहली बात तो। और मैं बता दूं, देखो आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, चलिए छोड़िए। सबसे ज्यादा बुर्ज है 99 में, और वो है मित्रों जैसलमेर में। किसमें है? जैसलमेर दुर्ग में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 37 बुर्ज, तो 37 बुर्ज है आपके बीकानेर के जूनागढ़ में। अगर हम बात करें मित्रों 14 बुर्ज, तो ये है मित्रों अजमेर के तारागढ़ में। किसमें है? तारागढ़ में। और अगर हम बात करें मित्रों 8 बुर्ज, तो ये है आपके भरतपुर के लोहागढ़ में। भरतपुर के किसमें? लोहागढ़ में, ठीक है। और अब 52 बुर्ज किसमें है मित्रों? भटनेर दुर्ग में। तो याद रखना 99 बुर्ज जैसलमेर, 37 बुर्ज बीकानेर, 34 अजमेर के तारागढ़, 8 भरतपुर का लोहागढ़ और 52 बुर्ज भटनेर दुर्ग, ठीक है। इमारतों की बात करें इसके, तो इमारतों में एक तो शेर खां की कब्र है, इसमें शेर खां की कब्र, ठीक। एक है मित्रों दलपत सिंह और 6 रानियों के महल, ठीक है, दलपत सिंह और 6 रानियों के महल। एक है मामा
भाणजे की मजार। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, तो दोबारा देख लो भाई, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ गग्गर नदी के मुहाने पर है, किनारे पर स्थित है। धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। भारत में सबसे पुराने किलों में से एक है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। सामरिक महत्व दिल्ली से मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व। निर्माण की बात करें तो 295 ईस्वी में मित्रों राजा भूपत भाटी ने करवाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला है। 1001 में महमूद गजनबी ने, 1391 में तैमूर लंक ने आक्रमण किया है। 1587 में रावजैत सिंह का अधिकार रहा। 1534 में मित्रों किसका, एक तरीके से हुमायूं के भाई कामरान का। और 1570 में अकबर का अधिकार रहा। उसके बाद देखिए ये जो राय सिंह के पुत्र थे दलपत सिंह, उसके अधिकार में रहा। और अंत में देखिए मित्रों बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह इसको मंगलवार के दिन इस पर पुनः अधिकार कर लेते हैं, इसको जीत लेते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन जीतने के कारण आप जानते हो कि मंगलवार को हनुमान जी का वार माना जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हनुमानगढ़ पड़ गया। इमारतों की बात करें तो बुर्ज है, इसमें कितने 52 हैं। ठीक है, शेर खां की कब्र की बात कर ले तो वो इसी में है मित्रों। और दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के महल हैं इसी में। और मामा भांजे की मजार है। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस किले में अगर देखा जाए तो हिंदू महिलाओं के साथ मित्रों मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया है, जौहर किया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। चलो अब आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण किला जो ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है कुछ, पोखरण का दुर्ग जैसलमेर में, आप जानते हो पोखरण। ठीक है, निर्माण देखो 1550 ईस्वी राम मालदेव ने। किसने करवाया है पोखरण दुर्ग का, 1550 ईस्वी राम मालदेव ने। लाल पत्थर से निर्मित है, देखो लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है, दिख रहा है आपको, तो लाल पत्थर से निर्मित है। धावण नहीं है ये, देखो धानवन दुर्ग की श्रेणी में है, क्योंकि रेगिस्तान में है तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसमें आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो धानवन दुर्ग है। उपनाम इसका याद रखना मित्रों बालागढ़, जबकि बाला किला है अलवर में। बाला किला अलवर में है, जबकि इसका उपनाम क्या है, बालागढ़। ठीक है, एक बाला किला भी है, वो अलवर में है। जबकि बालागढ़ जो उपनाम किसका है, पोखरण दुर्ग का। इसमें एक महल है, मंगल निवास महल, इतना सा याद रख लेना। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लो, पोखरण दुर्ग जैसलमेर, निर्माण 1550 में राम मालदेव ने, लाल पत्थर से निर्मित, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, उपनाम बालागढ़ है, महल मंगल निवास महल। तो इस प्रकार अपने 2 महत्वपूर्ण किले देखे। और ठीक है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। फिर से जो भी किले हैं उनके सभी के मैं एक एक करके वीडियो लेकर आता रहूंगा मित्रों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, जय हिंद जय भारत।